तरह की क़यादत हमारे ऊपर मुसल्लत है और जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं पिछले 40 सालों में, ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इनका लूटने के अलावा कोई काम है? इनका सवाए लूट कसूट और आवाम को ड्राइव करना तमाम उन सहूलियात से जो इवन के वो खुद ही टैक्स देकर अपने लिए क्रिएट करते हैं। ये लोग बड़े शॉर्ट साइटेड हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये अवाम के दुश्मन है और इनको फॉर्म 47 के जरिए लाकर हमारे ऊपर बिठाया गया है ताकि जितनी लोग पहले डिप्राइव्ड हैं इनको मजीद सजा दी जा सके और इन जैसे हुक्मरानों को बिठाकर मुल्क को मजीद और जवाल की दलदल में लेके जाया जा सके। तो वो आपको मिसालें नजर आ रही हैं। एक पिछली शिपमेंट जो हमारे पास पड़ी हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने 55 रुपए बढ़ा के 113 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अगली शिपमेंट को आने के लिए अभी कम से कम महीने से 2 महीने और लगेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे जो पुरानी शिपमेंट है उसके ऊपर भी मुनाफा बना लिया। आप खुदा जाने कि ये बढ़ाने में इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे और उन्होंने कितनी कमीशन ली होगी ये बढ़ाने के लिए। ये भी जब वक्त गुजर जाएगा तो 2-3-4 साल के बाद ये भी बातें बाहर आ जाएंगी। बहरहाल मेरा और आपका खुदा हाफिज, और जिनके हवाले हमें किया गया है, बस अब अल्लाह से दुआई की जा सकती है, बाकी तो हमारे पास में कुछ नहीं है। चले, बेबस हो गए जी आप। अली इमरान साहब बेबस कैसे हो गए? हम हिम्मत करें, सालों से बेबस है, हिम्मत करें, स्टूडियो से बाहर निकलें। आप मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क्या आपको अपनी बेबसी नजर नहीं आई? क्या 16 नवंबर को डी चौक में लोगों को वो फिर आप नाराज हो जाते हैं। मैं कहूँगा आरटीएस बिठाया था, उसका नतीजा भी इस मुल्क ने देखा। आरटीएस बैठा था, उसका नतीजा भी मुल्क ने देखा। वो एक नदीम अफजल चंद हैं जो एडवाइज़र थे बानी पीटीआई के बतौर प्राइम मिनिस्टर। वो कहते रहे कि मैंने एक दफ़ा कहा कि ईरान की गैस पाइपलाइन पे काम शुरू करें, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा इस पर अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। बस आप फिर यही देख लें, फिर आप इन पे क्यों तनकीद करते हैं मौजूदा वालों पे? मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि इस मुल्क के जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं क्या उसमें किसी को पॉलिटिकल जमात का कोई अमल दखल होता है? जी होता है, जी होता है। 28 मई 1998 को हुआ था, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख के किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी फैसला लिया था एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख के, और नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को फैसला किया था। और उस वक्त की मिलिट्री क़यादतशिप में से 2 अफराद ने एटमी धमाकों की मुखालफत की थी। सर वो आपके मुल्क के इदारों की उस वक्त जरूरत थी, वो उस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं थी। और उस वक्त आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट और जो फौज है उसको मालूम था कि अगर इस स्टेज पर हमने इसको शुरू ना किया तो आने वाले दिनों में हमारे जो खतरात हमारे सर पर मंडला रहे हैं वो हमें। तो फिर आप उस सियासी क़यादत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, इसी बात पे कर दिया करें। सियासी क़यादत है कौन सी जो उस वक्त थी, जो उस वक्त मुल्क में क़यादत कर रही थी? वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो अयूब खान की कबीना में क्या वजीर नहीं रहे थे? तो फिर मुशर्रफ के रेफरेंडम में किसने वोट दिया? उसने कहा मुझे 100 सीटें दे दो। परवेज मुशर्रफ का खुद इंटरव्यू पे है कि 2002 में इमरान खान ने मुझसे 100 सीटें मांगी। फिर मुशर्रफ के रेफरेंडम में क्यों वोट दिया आपने एक आम फौजी आमिर को? मैं आकाशा से ये कहूंगा कि एक दिन मुझे और आपको स्टूडियो पे 1 to 1 बिठा दें। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर इमरान साहब हम तो चाहते हैं आप हमारे स्टूडियो में हैं, बस सर आपके पास टाइम नहीं होता। एनीवेज बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन ईद के बाद रखिएगा क्योंकि अगर रोजना मकरू हो जाए लोगों। चले बहुत शुक्रिया, कल रख लें। चले बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, शकील डॉक्टर अली इमरान साहब और सायरा बानो साहब, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। की क़यादत हमारे ऊपर मुसल्लत है और जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं पिछले 40 सालों में, ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इनका लूटने के अलावा कोई काम है? इनका सवाए लूट कसूट और आवाम को ड्राइव करना तमाम उन सहूलियात से जो इवन के वो खुद ही टैक्स देकर अपने लिए क्रिएट करते हैं। ये लोग बड़े शॉर्ट साइटेड हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये अवाम के दुश्मन है और इनको फॉर्म 47 के जरिए लाकर हमारे ऊपर बिठाया गया है ताकि जितनी लोग पहले डिप्राइव्ड हैं इनको मजीद सजा दी जा सके और इन जैसे हुक्मरानों को बिठाकर मुल्क को मजीद और जवाल की दलदल में लेके जाया जा सके। तो वो आपको मिसालें नजर आ रही हैं। एक पिछली शिपमेंट जो हमारे पास पड़ी हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने 55 रुपए बढ़ा के 113 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अगली शिपमेंट को आने के लिए अभी कम से कम महीने से 2 महीने और लगेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे जो पुरानी शिपमेंट है उसके ऊपर भी मुनाफा बना लिया। आप खुदा जाने
कि ये बढ़ाने में इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे और उन्होंने कितनी कमीशन ली होगी ये बढ़ाने के लिए, ये भी जब वक्त गुजर जाएगा तो 2-3-4 साल के बाद ये भी बातें बाहर आ जाएंगी। बहरहाल मेरा और आपका खुदा हाफिज, और जिनके हवाले हमें किया गया, बस